जीवन में व्यक्ति के संघर्ष आते जाते रहते हैं। संघर्ष आना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जीवन कहते हैं कि संघर्षपूर्ण अगर जीवन नहीं है तो वो जीवन अच्छा नहीं माना जाता। जीवन में संघर्ष होने चाहिए, लेकिन कुछ परिवारों में देखा गया है कि संघर्ष कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। बेचारे कुछ भी करते हैं लेकिन उनके यहाँ बड़ी समस्याएं रहती हैं। समय पर बच्चे जन्म नहीं ले रहे, जन्म ले लिया तो वो प्रतिभा संपन्न बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद उनकी शादियां टाइम से नहीं हो रही, फिर उनके अगली संतान टाइम से नहीं हो रही और घर में उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। ऐसे ढेर सारे परिवार मेरे पास आ चुके हैं और मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ। तो इसकी मुख्य जो वजह है वह एक कारण जो सबसे ज़्यादा है और किन्हीं संत ने हमको बहुत पहले बताया था कि प्रत्येक परिवार के कुल देवता और कुल देवी होते हैं। कुल देवता के रूप में तो आप अपने पूर्वजों को कुल देवता कह सकते हैं, लेकिन कुल देवी का संबंध भी आपके परिवार से होता है। कुल देवी कैसे पहचाने? कुल देवी उन्हें कहते हैं जिन देवी के यहाँ आपके बच्चे मुंडन होते हैं अथवा आपके यहाँ कोई भी मांगलिक कार्य होता है, शादी होती है, विवाह होता है या कोई आप नया उद्यम लगाते हैं, नया घर बनाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो उन कुलदेवी को आप ज़रूर याद करते हैं। कुलदेवी माने जिनसे हमारी वंश परंपरा जुड़ी हुई है। अगर बहुत ज़्यादा क्या होता है, आपने देखा होगा, हम लापरवाह भी संपन्नता में होते हैं। कई बार बहुत परिवार साधन संपन्न होने के बाद में लापरवाह हो जाते हैं। लापरवाह होने का जो नतीजा निकलता है वो यह निकलता है कि वो इन सब मान्यताओं को छोड़ देते हैं। कुलदेवी वगैरह को भी लगभग बहुत सारे परिवार भूल जाते हैं, कुल देवताओं को भूल जाते हैं। अपने पूर्वजों के निमित्त दान, तर्पण, यज्ञ, ये जितना भी व्यवस्था है उस सबको भी नेगलेक्ट कर देते हैं। उसके दुष्परिणाम स्वरूप जो मैंने आपको बताया है वह फल प्राप्त होता है, जिससे ढेर सारी जीवन में परेशानियाँ, निष्क्रिय बच्चे, धन का अभाव, समाज का अभाव, रोग, शोक, संताप, बहुत सारी समस्याएं उसके कारण हो जाती हैं। इसके लिए ये करना चाहिए कि आप अपने पूर्वजों से, यानी आपके परिवार में जो ज्येष्ठ जन हैं, उनसे आप पता करें कि आपकी कुलदेवी कौन है और कुलदेवी के दर्शन करने अवश्य व्यक्ति को जाना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो वर्ष में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। कोई भी मांगलिक कार्य आपके यहाँ हो रहा है, बच्चे का मुंडन कराना है अथवा आपके यहाँ किसी का विवाह इत्यादि हो रहा है, तो अवश्य आप जाइए। आप देखिएगा आपको अचूक लाभ मिलेगा और माता रानी जो जगत जननी है, जिनके प्रभाव से ये सारा संसार चल रहा होता है, आपको ज़रूर मंगल करेंगी। साथ ही साथ अपने पूर्वजों के निमित्त दान, तर्पण, ये इत्यादि अवश्य आप करते रहिए। अगर इन दोनों चीज़ों को कोई परिवार करता है तो आप निश्चित मानिएगा कि उस परिवार की सुख समृद्धि और उसके अंदर जो उन्नति है वह कभी ख़त्म नहीं होती है और परिवार खूब विकास करते हैं। पूर्वी भारत की अपेक्षा पश्चिमी जो हमारा जो भारत है उसमें इन चीज़ों की विशेष मान्यता है। इधर के आप थोड़ा सा इधर देखेंगे, हरियाणा है, पंजाब है या इधर कर्नाटका है, इधर के आपने देखा है कि इधर के लोग अधिक साधन संपन्न होते हैं, धनवान भी अधिक होते हैं। ऐसा कुछ लोग तर्क कर देते हैं कि ये इसलिए संपन्न होते हैं कि उधर जो है जब लूटपाट हुई, दूसरे राजा आए या मुगल इत्यादियों ने जो शासन किया, वहाँ लूटपाट वो नहीं कर पाए। यह भी एक कारण मान लिया जाता है, लेकिन इसके जो आध्यात्मिक कारण है उस कारण का सीधा सा प्रभाव है कि वहाँ के जो लोग होते हैं वह अपनी कुलदेवी, अपनी जो इष्ट देवी होती हैं उनकी आराधना और अपने पूर्वजों के निमित्त दान, तर्पण इत्यादि बहुत बड़ी मात्रा में और अच्छे से करते हैं। आपने कई बड़ी बड़ी मूवियों में भी देखा होगा कि कहीं कोई युद्ध का सीन उन्होंने फिल्माया है तो वहाँ भी वो कुलदेवी के लिए बलिदान अथवा उनकी जो निमित्त कोई पूजा पाठ, और ये आदि परंपरा से है। चाहे वो अर्जुन रहे हों, चाहे मेघनाथ रहे हों, अच्छे अच्छे जितने महाभारत के बड़े बड़े योद्धा कर्ण आदि, सब कहीं न कहीं अपनी कुल परंपरा से, अपनी इष्ट परंपरा से जुड़े रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप दिग्भ्रमित हो गए, कहीं कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई पूजा पाठ कराते हैं अथवा जन्म पत्री दिखाते हैं, फिर कोई लाभ नहीं मिल पाता है, तो मैंने ये जो आपको साधन बताया, आप इसे आजमा के देखिएगा, अचूक परिवर्तन आपके जीवन में आएगा।